इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमोस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को भक्तिपूर्वक वंदन। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय कुन्दावदात्तचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार
बस इस पंक्ति को सुधार लीजिए। उद्यच्छशांक शुचिनिर झरवारी धार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। चामर प्रातिहार्य का वर्णन पिछले सत्र में अपन ने देखा था। इसमें एक विशेषता ये है, त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार अगर अपन विचार करते हैं तो जैसे एक तरफ नागकुमार नागकुमारियाँ हैं, दूसरी ओर यक्ष और यक्षियाँ हैं। मिहुण गेही एक शब्द दिया है उसमें प्राकृत में, तो इसमें ये जोड़े हैं, और जोड़े माने देव और देवी के जोड़े हैं। वहाँ देखो मिहुण गेही ये जो शब्द है, इसके स्थान पर जुगल गेही भी लिख सकते थे, पर जुगल नहीं लिखा उन्होंने, मिहुण गेही लिखा। माने पाठक में ये भ्रांति उत्पन्न न हो कि दो यक्ष पकड़े हुए हैं एक चंवर को। एक यक्ष है और एक यक्षी है, एक नागकुमार है और एक नागकुमारी है। इससे स्पष्ट होता है कि चंवर एक हाथ में नहीं होता, एक चंवर दो हाथों में होता है। तो आज चंवर से जो अभिषेक आदि के उपरांत भगवान की भक्ति की जाती है, उनको यदि ये लगे कि ये जानकारी उनके उपयोग में आ सकती है तो वो अवश्य इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आगम की जानकारी है। यदि आप दो हाथ में एक एक चंवर पकड़ते हैं तो एक चंवर दो हाथ से नहीं पकड़ा जाता है। एक हाथ में आपने एक चंवर पकड़ा तो उस चंवर में कितने हाथ हैं? और त्रिलोकसार में कितने हाथ हैं? दो हाथ में एक चंवर है। तभी तो 64 के पास 32 चंवर है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। सरल गणित है, समझ में आ जाए तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, विशेष उसमें श्रम की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि चंवर जो है वो इस काल के मनुष्यों में दो हाथों से पकड़ा जा सके उतने लंबे डंडे वाला हो। आप एकदम छोटा चंवर बनवाएंगे तो वो नहीं पकड़ा जा सकता दो हाथों द्वारा। तो ये बात हो गई। फिर वो जो चंवर की गति का वर्णन था गत सत्र में, उसके लिए कोई आचार्य वचन है क्या? कहीं संस्कृत या प्राकृत में ऐसा उल्लेख है क्या कि चंवर की ऐसी ही गति होती है, आजू बाजू नहीं होती? क्योंकि आज चलन तो अधिक है उसका। आज तो चंवर के साथ नृत्य भी किए जाते हैं, जैसा हमने कल कहा था। तो उसके लिए अगर आचार्य वचन मिल जाए तो श्रद्धालुओं को लाभ हो सकता है। तो आचार्य वचन ये है, स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। कल्याण मंदिर स्तोत्र नाम सुना होगा आपने। उसके 22वें काव्य में स्तुतिकार लिखते हैं,
श्वेतांबर मतानुसार आचार्य सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित है कल्याण मंदिर स्तोत्र। और दिगंबरों में ये मान्यता है कि आचार्य कुमुद चंद्र द्वारा रचित है। अंत अंत में कुमुद चंद्र नाम आता है। ठीक है, जिनके भी द्वारा रचित हो, काम की बात है, बात से मतलब है। क्या कह रहे हैं? स्वामिन आदिनाथ पार्श्वनाथ प्रभु से कह रहे हैं। भक्तामृत में तो आदिनाथ प्रभु से कहते हैं, यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं, हे स्वामिन सुदूर मवनम्य, बहुत दूर तक नीचे नमन करके, नम करके, यानी वो चंवर जो है एकदम ऐसे नीचे तक जाती है, नीचे तक जाता है। तो बहुत दूर तक के नमन करके समुत्पतन, तो फिर उत्पतित होता है, अर्थात ऊपर की ओर उठता है। और समुत्पतन तो जो है ये बहुवचन है। तो ऐसे सुर चामर औगा शुचय, सफ़ेद जो देवों द्वारा ढोले जा रहे चामर हैं, उनका समूह यानी पूरे 64 चंवर, मन्ये मैं मानता हूँ कि दर्शकों से वदंती बात करते हैं, कुछ कहते हैं। दूर तक नीचे नमस्कार करके फिर ऊपर उठने वाले वे श्वेत। अब देखिए, चंवर का वर्ण भी ध्यान में रखने योग्य है। अब क्या है कि उसमें से जो वो तंतु रहते हैं उसको आज गोल्ड से ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि अर्थ प्रेमी हो गए सब, जैनी कम है, बनिए ज़्यादा है, तो पीले रंग के चंवर बना दिए। छत्र तक पीले रंग के बना देते हैं। आज छत्र का वर्णन सुनिएगा, छत्र कभी पीले हो ही नहीं सकते कलिकाल के सिवाय। इस कलिकाल के सिवाय छत्र कभी भी पीले नहीं हो सकते, और न चंवर पीले होते हैं। ये श्वेत ही होते हैं, कोई दूसरा वर्ण है ही नहीं। तो शुचया सुर चामरोगा, सफ़ेद रंग के देव चामरों के समूह, मन्ये मैं स्तुतिकार ऐसा मानता हूँ कि हे पार्श्व प्रभु, ये 64 चंवर वदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अस्मै मुनि पुंगवाय, इन मुनि श्रेष्ठ के लिए। मुनि पुंगव का अर्थ होता है मुनि श्रेष्ठ। तो इन मुनि पुंगव के लिए, इन मुनि पुंगव यानी पार्श्वनाथ भगवान, इन मुनि पुंगव के लिए ये जो भी प्राणी नतिम विदधते, नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। वो चंवर नतमस्तक होकर फिर ऊपर उठते हुए ये कह रहे हैं कि जो इन मुनि श्रेष्ठ के लिए नतमस्तक होते हैं, ते नूनम, वे निश्चित रूप से शुद्ध भावाः सन्तः खलु ऊर्ध्वगतयः भवन्ति, शुद्ध भावों को प्राप्त होते हुए नियम से ऊर्ध्वगामी होते हैं। सुरगति अथवा शिव गति को प्राप्त होते हैं, अन्य किसी गति को नहीं, ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि चमर की दो ही गति है, वो नीचे नतमस्तक होते हैं फिर ऊर्ध्वगामी होते हैं, नतमस्तक होते हैं ऊर्ध्वगामी होते हैं। जिनको समझ में आ जाए वो दर्शक सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचनाकार तो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं। कैसा कह रहे हैं? कि जो इन मुनि पुंगव के चरणों में नतमस्तक होगा वो नियम से निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी होगा। और शुद्ध भावाः, साथ में ये भी लिखा
कि वो शुद्ध भावों को प्राप्त करता हुआ ऊर्ध्वगामी होगा। ऐसे ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, शुद्ध भावों को प्राप्त करेगा। क्योंकि चंवर जब ऐसे झुकते हैं तो उनके जो रेशे होते हैं वो अत्यंत मृदु होते हैं, वो हवा में लहराते हैं, और जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो ऐसे फैलते हैं, तो उसकी सफ़ेदी अभिव्यक्त होती है। वो शुद्ध भाव का प्रतीक है सफ़ेदी। तो वे शुद्ध भाव वाले होते हुए ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो चंवर संदेश दे रहे हैं, झुक जाओ, उठ जाओगे, अकड़ोगे तो संसार में जकड़ोगे। अब 3 छत्र प्रातिहार्य का चित्रण है। ये 3 छत्र तीर्थंकर के ही होते हैं, अन्य किसी के नहीं। कोई लगवा ले तो बात अलग है, वही काल का प्रभाव है। पर यहां पर 3 छत्र का चित्रण है 31वें काव्य में। इसमें पहले अपन पाठ देखते हैं, फिर लय, फिर अर्थ। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। यहाँ पर खुलकर शशांक बोलिएगा, पर पिछले काव्य में छशांक बोलना, उद्यत छशांक शुचि, क्योंकि वहाँ पर वो व्याकरण के नियम से बना हुआ रूप है। उस नियम का उल्लंघन पाठ करने वाला नहीं कर सकता, जो है वैसे ही पढ़ना होगा। यहाँ पर शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। वृद्ध, वृद्ध नहीं, विवृद्ध। प्राकृत में ऐसे 4 सूत्र हैं ना, ऋत अत, ऋत उत, ऋत इत, ऋत ओत। प्राकृत व्याकरण में है ये। तो इसमें कहीं पर ये जो रेर होता है वो कहीं पर ऊ बन जाता। पाणि वह मुसावादम, मुसावादम संस्कृत में मृषा वाद शब्द होगा, और कहीं पर ये ई भी हो जाता है। केवल नाणाई गुण समिद्धोहम, गुण समिद्धोहम। तो समिद्ध ये जो शब्द है संस्कृत में समृद्ध शब्द है, तो वहाँ पर ई है, समिद्ध, समुद्ध नहीं है, समिद्ध शब्द है। इसी प्रकार अपन उत्तरापथ में जिसको वृक्ष बोलते हैं, प्राकृत में रुक्ष है। तो संस्कृत में उसकी जो छाया बनेगी, देखो छाया हमेशा आपको संस्कृत में मिलेगी, गाथा प्राकृत में होगी और छाया संस्कृत में मिलेगी। तो छाया मूल आकृति से भिन्न नहीं होती। केले की छाया है, केले के पेड़ की, क्या वो आम के पेड़ जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती।
तो फिर जो प्राकृत में जो रुक्ष शब्द है उसको संस्कृत में वृक्ष बोला जा सकता है क्या? उसको वृक्ष ही बोलना होगा। और इसी प्रकार बालो वा वुड्ढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा, प्रवचन सार की गाथा है। उसकी छाया में क्या लिखा है? बालो वा वृद्धो वा या वृद्धो वा। ऊपर प्राकृत में क्या था? वुड्ढो वा। हिंदी में क्या है? बूढ़ा। तो संस्कृत में वृद्धो कैसे बन जाएगा? वृद्धो वा। बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा। छाया ऐसी बनेगी उसकी। तो इस अपेक्षा से विचार करने पर प्राकृत के आलंबन से यदि अपन संस्कृत के शब्दों का पाठ करते हैं तो फिर ऐसा उच्चारण होता है, विवृद्ध शोभम। और अगर कहीं रूढ़ रूप से ईकार का ही उच्चारण चला आ रहा है तो उसके प्रति अपना कोई विशेष आग्रह नहीं है। केवल अपन ने यहाँ पर प्राकृत से संस्कृत छाया की एक प्रणाली का उल्लेख मात्र किया है। और दक्षिणापथ में हर जगह ऊ बोलते हैं। जहाँ ई बोलना है वहाँ भी ऊ बोलते हैं, जहाँ अ बोलना है वहाँ भी ऊ बोलते हैं, हर जगह ऊ। कृत कारित अनुमोदना। कृत ये किसकी छाया है? किसी की नहीं। क्योंकि आप अगर संस्कृत में देखेंगे अट्ठ गुणा किद किच्चा, ये शब्द आपको मिल जाएगा। अष्ट गुणा कृत कृत्याह, दोनों में किद किच्चा की है, कु नहीं है। और कहीं आप देखना पुवुत्तणव विहाणम मणवयण काय कद कारिदाण मो देहि मे हुणम नवधा दिवसम मिजो विवज्यति गुणम मिसो सावो छट्टो। छठी प्रतिमा का वर्णन वसुनंदी श्रावकाचार्य में है। मण वयण काय कद कारिदाणो मो देहि। कद, कद की छाया क्या है? मनोवचन काय कृत, छाया वही है कृत। कृत कृत्य में कृत उच्चारण है और कृत में यहाँ पर अ का उच्चारण है। आपको समझ में आ रहा है या फिर भारी भारी लग रहा है कि अरे ये क्या निकाल दिया विषय महाराज? आप यहाँ पर प्राकृत में रुचि रखने वाले बहुत सारे लोग हैं पुणे में, तो बहुत अच्छी बात है ये, समझने योग्य बात। जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो विद्यार्थी को तो आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है। ये चर्चा हमने पुणे में भी की। वहाँ पुणे के बाहर वाराणसी में भी हमने वहाँ के विद्वानों के सामने ये बात रखी थी। तो उनमें से कुछ विद्वान सहमत थे और फिर कुछ विद्वान सहमत नहीं थे। बोले कि नहीं महाराज, संस्कृत में तो ऐसा ही चलेगा। अरे भाई चलाओ, अपन थोड़ी दबाव डाल रहे हैं। अगर चलाना हो तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। कई लोगों के उच्चारण वैसे होते हैं, जैसे हमारा ही बचपन का एक उच्चारण हम आपको सुनाते हैं। चाहिए, ये शब्द हमसे बनता ही नहीं था। हमेशा हम चाहिए चाहिए बोलते थे। और अभी भी जब हम होश में नहीं बोलते तो चाहिए के स्थान पर चाहिए ही निकलता है। पर हम ये आग्रह नहीं कर सकते कि हम जो बोलते हैं वही सही। सही तो वही है जो नियम के अनुरूप है। तो जो आग्रह मुक्त है वो इस पर विचार कर सकते हैं। हमने और भी विद्वानों से बात की इस विषय में, जो प्राकृत के अध्येता थे, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, डी राकेश जी, इन ब्रह्मचारियों से, और फिर डॉक्टर फूलचंद प्रेमी जी, ऐसे विद्वान लोगों से
चर्चा की है। वो कुछ विद्वान इसमें सहमत नहीं थे और कुछ बोल रहे थे कि अच्छा, डॉक्टर भागचंद भागेंदु जिन्होंने 40 लोगों को पीएचडी करवाई, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि ये विचार आपका अच्छा है। और फिर उन्होंने ये सूत्र बताया हमें प्राकृत व्याकरण के, ऋत अत आदि 4 सूत्र। तो अगर ज्ञान के द्वार खुले हों तो नई जानकारी को स्थान मिलता है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑलवेज कीप योर ब्रेन्स 3 to 9% एम्प्टी। अपने दिमाग हमेशा 3 से 9% रिक्त रखिए, कुछ नया उसमें स्थान पा सके। अगर पूरा भरा रखोगे तो फिर कुछ अंदर समा नहीं सकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,